विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त और द्वितीय सूक्त का स्वाध्याय बहुत सुंदरता से किया था। बीच में एक हमने तृतीय सूक्त का भी एक दिन मंत्र हमने लिया था। आज हम वासना विनाश के लिए एक हमने मंत्र पढ़ा था। आज और एक विशेष मंत्र है जिसमें अशोषण अद्रोह हमारे अंदर हो, हम किसी का शोषण करने वाले ना बने बल्कि पोषण करने वाले बने, किसी से हम द्रोह ना करें, अद्रोही बने, देशभक्त बने, देशद्रोही ना बने, व्यक्ति और समाज के उत्थान के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र प्रयत्न करने वाले बने, कभी भी हम विघटन करने वाले ना बने, संगठन करने वाले बने। तो ऐसी ही विशेष भावना से इस वेद मंत्र का जो उपदेश है हम समझने का प्रयास करेंगे। कहा ओम विश्वे देवासो अस्त्रिधा एहि मायासो अद्रुह मेधम जुषन्त वह्नयः। ओम विश्वे देवासो अस्त्रिधा एहि मायासो अद्रुह मेधम जुषन्त वह्नयः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस मंत्र में कि हम सबका व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा होना चाहिए कि एक भी बार हमारे अंदर जो दिव्य गुण हैं, जो दिव्य विचारधारा है, दिव्य आचरण का जो हमने संकल्प लिया है, उससे एक पल के लिए भी हमारा पतन ना हो, एक पल के लिए भी हम उससे विपरीत आचरण ना करें। इसलिए विश्वे देवासो अस्त्रिधा, विश्वे देवासा जो सब प्रकार से दिव्य गुण अस्त्रिधा क्षय से रहित हैं, ये मनुष्य को क्षीण ना होने देने वाले हैं अथवा शोषण से रहित हैं। ये मनुष्य में औरों के शोषण परंतु अपने पोषण की वृत्ति को जन्म देने वाले नहीं हैं। जो जीवन में स्वार्थ की बात करते हैं, जो जिनके अंदर के भाव और उनके विचार, उनकी जो थिंकिंग है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने जीवन में दूसरों के प्रति द्रोह की भावना उत्पन्न करते हैं। अपना स्वयं का पोषण हो लेकिन दूसरों का शोषण करने में कभी वो चूकते नहीं हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो उस परमात्मा की कृपा को नहीं पाते हैं। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा विश्वे देवासो अस्त्रिधा इहि मायासो अद्रुहा मेधम जुषन्त वह्नयः। जो एहि मायासः आईहते इति एहि माया प्रज्ञा, समन्तात क्रियाशील जो प्रज्ञा वाले हैं अर्थात ये प्रज्ञा संपादन करते हैं और इनकी प्रज्ञा शरीर मन व बुद्धि के दृष्टिकोण से अथवा व्यक्ति समाज व राष्ट्र विश्व के दृष्टिकोण से क्रियाशील होती है। ये बुद्धिपूर्वक इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं कि शरीर मन व बुद्धि तीनों का स्वास्थ्य बढ़े, व्यक्ति समाज विश्व सभी का कल्याण के साधन हों। ये जो यहाँ से
वेद मंत्र में जो कहा, दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम क्रियाशील बने और आलस्य रहित बने। आलस्य रहित बन करके अपने जीवन को सुंदर, इस जगत को भी सुंदर बनाने का, दिव्य बनाने का महान कार्य हम करें। तो अद्रोह ये विश्व देव द्रोह की भावना से रहित होते हैं। विश्वदेव जो हमारे अंदर मैत्री का भाव करते हैं, मैत्री का भाव हमारे अंदर होता है, क्रियाशीलता का भाव जब हमारे अंदर होता है तो हमारा निज जीवन भी, हमारा शरीर भी क्रियाशील रहता है, तो रोगी नहीं होता है। और जब जब अक्रियाशील हो जाते हैं हम आलस्य प्रमाद में आ जाते हैं, तो मन और शरीर दोनों ही रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही इस संसार में जो लोग क्रियाशीलता के साथ इस समाज और राष्ट्र का, परिवार का जो भरण पोषण करते हैं, तो वो कभी अपने जीवन में पतन को नहीं प्राप्त होते हैं। वे विश्वदेव द्रोह की भावना से रहित होते हैं। द्रोह की भावना जब आती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रेममय जीवन, शांतिमय जीवन और परस्परता युक्त जीवन नहीं जी पाता है। इसलिए दिव्य गुणों का यही तो मुख्य लक्षण है कि वहाँ किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं, किसी की जिघांसा नहीं, सबके कल्याण की भावना ही वहाँ काम करती है। कल्याण की भावना जब होती है तो व्यक्ति संसार में अपने परिवार को चलाने के लिए व्यापार करता है, शोषण नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग इस शोषण से अपने को पोषित करना चाहते हैं, उससे पुष्पित पल्लवित होना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि निश्चित रूप से जिसने दुनिया को ठगा है वो कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। अर्थात जो लगे संगे निकटता युक्त जीवन और प्रेममय जीवन, मैत्रीपूर्ण जीवन उनका नहीं हो सकता। एक बार व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थपरता आ जाती है, यदि वो दूसरों को ठगता है, वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को शोषण उनका करता है, उनको जो शोषित हैं और शोषण उनका करना चाहता है, तो वह कभी भी दिव्य भावना से, दिव्य गुणों से युक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये दिव्य गुण वन्ह्या ओढ़ारा कार्यभार का वहन करने वाले होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों के भार को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उन कर्मों को सफलता तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जो दिव्य गुणों वाला होता है वही निश्चित रूप से कार्यभार को वहन करने वाले होते हैं। जो कहीं ना कहीं अपने स्वभाव से, अपने वाणी व्यवहार से, अपने संस्कार से यदि काम चोरी करना चाहता है तो वो दिव्यता से युक्त नहीं होगा। दिव्यता अर्थात जो हमारे अंदर का मैत्री, करुणा, प्रेम का भाव है, उसमें यदि वृद्धि नहीं होती है, उसमें यदि और पवित्रता से विस्तार नहीं होता है, हमारे भावों की विशालता नहीं आती है, तो निश्चित से हमको इस निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वह कर्मों को, जो दिव्य कर्म है, उसको वो सहज स्वीकार नहीं करता और उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है। किसी भी छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए सतत क्रियाशील रहना पड़ता है। छोटा सा कोई शिशु है और माँ उसका पालन पोषण करती है, तो सारे कार्यों को करते करते भी उसका मुख्य कहाँ ध्यान रहता है? बच्चे के ऊपर रहता है। ऐसे ही जो दिव्य गुणों वाले होते हैं, अपने लिए वो विचार करते करते सबसे पहले संसार का विचार होता है उनके अंदर, वो संसार का कार्य करते हैं और साथ साथ अपना भी कार्य करते रहते हैं। ये दिव्य गुण वाले होते हैं, विशाल चरित्र वाले होते हैं। इसलिए जो ऐसा जीवन जीता है उसको आप देखिए, वो हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, उसको जल्दी से कोई रोग नहीं होता है, वो तन से भी मन से भी पूरा फिट रहता है और समाज में सदा हिट रहता है। इसलिए आज आवश्यकता है ऐसे ज्ञान की, ऐसी ज्ञान परंपरा की और उसको जीने वाले लोगों की।
आजकल के युवक युवतियां इस तथ्य को, इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं, व्यक्ति इसको नहीं समझ पाते हैं, जिससे समाज, राष्ट्र, परिवार विघटन को प्राप्त हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे से छूट रहे हैं। और इस संसार में जो स्वार्थ की बात करते हैं, जो अनेक प्रकार से अपने को बढ़ाना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण, किसी की हिंसा हो तो होने दो, किसी का नुकसान हो रहा है तो होने दो, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना काम बनना चाहिए, ऐसा यदि विचार करेंगे तो सच्चा जीवन वो जी नहीं सकते हैं। इसलिए मेधम, ये कहा कि मेधम मेधरी संगमे, अपने कार्यों के संगमन की भावना का जो क्षमता प्रीतिपूर्वक सेवन करें। अपना कार्य करना है, लेकिन कुछ लोग तो बहुत नाराजगी से करते हैं, कुछ क्रोध करते हैं, कुछ बातों को बिगाड़ करके काम अपना करते हैं, दूसरों के कार्यों को बिगाड़ करके अपना काम करते हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। अपने कार्यों को कैसे करना है? संगमनम, संगमनम, सम्यक प्रकार से गमनम, अच्छी प्रकार से मिलते जुलते अपने को प्रीतिपूर्वक इस संसार में बर्ताव करना है। और बहुत पहले गीत बहुत अच्छा चलता था, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्रेम की गंगा तो अब नहीं बहती है, अब लोगों के अंदर एक दूसरे की जो खींचतान की है, ये तोड़ मोड़ की जो हिलोर भरी हुई है, इससे व्यक्ति कौन कैसा है ये हम कह नहीं सकते। हम प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे तो निश्चित रूप से प्रीतिपूर्वक सेवन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। सारे हजारों मंत्रों का उपदेश करने के बाद, दसियों हजारों मंत्रों का उपदेश करने के बाद ऋग्वेद के अंत में भगवान उपदेश कर रहे हैं संगठन सूक्त के माध्यम से। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। क्योंकि वो जानते हैं कि जान तो बहुत हो जाएगा इनको, लेकिन जब तक परस्परता नहीं आएगी, जब तक एक दूसरे से प्रीतिपूर्वक व्यवहार नहीं आएगा, तब तक ये जान अधूरा है, इस जान से कुछ मिलने वाला नहीं है। अतः हमको सदा सर्वदा इस बात पर विश्वास रखना चाहिए, इस बात को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हम सदा मिलजुल करके कार्य करें, सदा एक दूसरे के अशोषण के साथ पोषण युक्त जीवन जिएं, किसी के साथ द्रोह न करके अद्रोह पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें। किसी से हम, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी माता पिता की बात नहीं मानते, घर में ही भ्रष्टाचार शुरू, घर में ही फौजदारी हो रही है, घर में ही लोग एक दूसरे के जो है विपरीत आचरण करने वाले हैं। 5 सदस्य, लेकिन उनमें भी क्या है? टकरार है। अब 5 सदस्य घर में हैं, कभी वो समय था कि 50 लोग भी एक घर में होते थे और तो भी बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। आज 5 लोग घर में हैं, 3 लोग घर में हैं, तो भी एक दूसरे की बात मानते नहीं है, एक दूसरे का हृदय, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के व्यवहार एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, विपरीत आचरण हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे समाज को, कैसे इस जीवन को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाएंगे? वेद का यह उपदेश है कि संगच्छध्वम, प्रभु के इस निर्देश को यदि हम सम्यकतया जीवन में क्रियान्वित करते हैं तो ये न देवा न वयंती, देव लोग तो विरुद्ध दिशाओं में चला ही नहीं करते, वे तो मिलजुल करके चलते हैं। अतः इस मेल व ऐक्य के कारण ही मृत्यु को जीतने वाले होते हैं। इसके विपरीत वृत्ति वाले जो विपरीत आचरण करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं, वह परिवार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। जिस परिवार में परस्परता है, जिस परिवार में एक दूसरे का सम्मान है, जिस परिवार में छोटे बड़े का यथा योग व्यवहार का, जहाँ पर गुणगान होता है, जहाँ पर यथा योग व्यवहार किया जाता है, वही घर, वही
परिवार स्वर्ग के समान होता है और वही परिवार फिर समाज में जाकर के अच्छा वातावरण तैयार करता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि एक वृत्ति वाले हों और वही देव कहलाते हैं। जो एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे की छींटाकशी करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो देव तो नहीं हो सकते हैं, वो असुर प्रवृत्ति के होंगे। इसलिए कहा मिथो विघ्ना नाम उपयंतु मृत्युम, एक दूसरे के कार्य को विहत नष्ट करते हुए मृत्यु के मार्ग का अनुक्रमण करते हैं। जो असुर होते हैं वो मृत्यु से कभी बच नहीं पाते हैं, वो मृत्यु के आगोश में आ जाते हैं, काल का वह बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा कि देवताओं में हिंसा व द्रोह नहीं होते हैं। यदि हम मनुष्य हैं और देवता बनना चाहते हैं, सच्चे अर्थों में अपने जीवन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर का जो द्वेष का भाव है, जो द्रोह का भाव है, जो एक दूसरे के शोषण का भाव है, तो ये हमको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा और कार्यों को जो है समाप्ति तक ले जाने वाले बनना पड़ेगा हमको। इनकी प्रज्ञा व्यापक उन्नति वाले कर्मों को सिद्ध करती है। इसलिए इस तथ्य को, इस सत्य को हम जानें और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र और पूरी दुनिया को यदि हम इस ज्ञान परंपरा में उतारना चाहते हैं, इस ज्ञान परंपरा से घर घर में स्नेह, प्रेम, करुणा, एक दूसरे के सम्मान की यदि हम कल्पना करते हैं, तो यह निर्णय जो वेद का है, जो आदेश उपदेश संदेश है, इसको जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए और राष्ट्र का सम्मान बढ़ाना चाहिए। और यह संसार एक दूसरे के प्रति जब कृतज्ञता का भाव रखता है, तभी वास्तव में समाज भी बढ़ता है, राष्ट्र भी बढ़ता है। और यदि एक दूसरे का पोषण न करके शोषण करना चाहते हैं, परिवार में एक दूसरे को दबा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो परिवार भी नहीं बढ़ पाता है और जहाँ जहाँ वह व्यक्ति जाता है वहाँ वहाँ हानि ही करता है। और आज का जो समय है कुछ ऐसा ही है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक दूसरे के प्रति द्रोह का, वो अगर सही भी बात कहेगा व्यक्ति तो बोले ना ये तो हो ही नहीं सकता, जबकि वो जब वो स्वयं वही बात बोलेगा हाँ ये ठीक है, तो उसको स्वीकार कर देते हैं। लेकिन यदि वही बात कोई अगला व्यक्ति करता है तो हमारे अंदर वो अस्वीकार्यता आ जाती है। इस दृष्टि से कभी समाज अच्छा नहीं चल पाता है। एक बहुत सुंदर बात कही है, धन खूब कमा आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर, अपना घर द्वार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। तू करता है व्यापार अगर, ना नकली दे न मिलावट कर, ले उचित दाम जो होते हैं, वृथा ही किसी से विवाद न कर। अधिकारी बन अधिकार जमा, रिश्वत का पैसा नहीं कमा। अब उल्टी विपरीत स्थिति है, उल्टी गंगा लोग बहा रहे हैं। जब नौकरी मिलती नहीं तो नौकरी के लिए रहते हैं, और जब नौकरी मिल जाती है तो बोलते हैं कि ऊपरी कमाई कितनी है, कितना ऊपर कमा लेते हो, और जितना ऊपर कमा लेता है उतना अच्छा उसको लोग अच्छा अफसर मानते हैं। ये समाज की विपरीत स्थिति है और ऐसे समाज कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको 10,000, 20,000, 50,000, चाहे 1,00,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हों, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जो व्यक्ति जितना जो है अधिक धन कमाता है, उतना उसकी पिपासा और बढ़ती जाती है, उतना वो और चाहता है कि 1,00,000 मिल रहे तो इनको अलग ही रखो, इनसे बिल्कुल खर्च नहीं करना, जो ऊपर की कमाई है, रिश्वत की कमाई है, उसी से खर्च करना है। तो कह रहे हैं निष्पक्ष न्याय की नीति बना, और मूल्यों की इमदाद न कर। नेता बन पर पाप कसाबे, भोली जनता भटकावे ना। परमार्थ दिल को भावे ना, स्वार्थ की याद न कर। निर्बल असहाय गरीबों को, पर कर्तव्य में प्रमाद न कर। धन खूब कमा आनंद कमा, पर ऐसा कोई अपराध न कर।
अपना घर द्वार बनाने को औरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन में सुख शांति पाएं, अपने परिवार को अच्छा चलाएं, अच्छा बनाएं। ये सबका नैतिक कर्तव्य है, सबका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, स्वकर्तव्य है। लेकिन अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि किसी का हम कभी भी शोषण ना करें, किसी के साथ द्रोह ना करें। किसी भी जो निर्दोष व्यक्ति है, निर्धर है, असहाय है, उसका कभी भी हम किसी प्रकार से शोषण ना करें। हमारे जीवन में सदा ऐसा व्यवहार हम करें कि वह हमारे वाणी व्यवहार से भी, हमारे कृतित्व व्यक्तित्व से भी उसको सुंदर कुछ सीखने को मिले, उसका स्वयं का जीवन अच्छा बने। और जहाँ यह बात होती है, जहाँ जिसके जीवन में यह सौगात होती है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन अच्छा बन जाता है। और यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो एक न एक दिन वह स्वयं अपने जीवन को नष्ट करता है तथा दूसरों के जीवन में भी अंधकार ला देता है। इसलिए उस परमात्मा से सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं, जो मेरे गलत कर्म हैं, जो मेरे अंदर की बुरी भावना है, उसको मैं दूर करता जाऊं। और क्या बात कही, ओम सुख कंद से, ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रु धारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेष्ठ पद पर चलूं कामना है। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ न ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों के हे देव सविता। दूर कर दीजिए, भद्र भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम भगवन, सूर्य चंद्र के तुल्य भगवन। जान दूं जान लूं अग्नता संग रहूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। सुपथ पर ले चलो सर्व ज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सर नवाता। मुझको दे दो आत्मबल, जिससे होवे सफल साधना है।
श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम शांति शांति शांति।